Red FM's The Voice of Kumbh। किसने बसाया था प्रयाग की पावन धरती को? वनवास जाते समय श्री राम ने किन से और कहां लिया था आशीर्वाद? और किस ऋषि के पास था सर्वाधिक आयु का वरदान? महाकुंभ। आज हम जानेंगे महर्षि श्री भारद्वाज आश्रम के बारे में। प्रयाग की पावन धरा पर ऋषि भारद्वाज का नाम अमर है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उन्हें प्रयाग के प्रथम निवासी के रूप में माना जाता है। ऋषि भारद्वाज ने ही इस पवित्र नगरी को बसाया और यहाँ एक विशाल गुरुकुल की स्थापना की। ये गुरुकुल सदियों तक विद्या का केंद्र रहा, जहाँ हजारों छात्रों ने ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि भारद्वाज विविध ज्ञानों के धनी थे। वेद और पुराणों के अलावा रामायण और श्री रामचरितमानस में भी उनके आश्रम का उल्लेख मिलता है, और ये भी कि श्री राम ने वनवास के दौरान कुछ समय इसी आश्रम में बिताया था। रामायण के अनुसार जब राजा दशरथ ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तब सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़ने के बाद श्री राम ने भरद्वाज मुनि के आग्रह पर इसी आश्रम में कुछ समय गुजारा था। भरद्वाज ऋषि ने ही श्री राम को चित्रकूट में 14 वर्ष गुजारने के लिए कहा था, क्योंकि यह स्थान हर दृष्टिकोण से शांत, सुरक्षित और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। श्री राम के चित्रकूट प्रयाण के पश्चात जब भरत श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे, तब उन्होंने भी प्रयाग रुक कर भरद्वाज ऋषि का आशीर्वाद लिया था। यही नहीं, रावण का संहार कर श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट रहे थे। तब भी भरद्वाज ऋषि का आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने कुछ समय भरद्वाज आश्रम में ही बिताया था। जानकारों के अनुसार यह त्रेता और द्वापर का संधि काल का समय था। बताया जाता है कि इस आश्रम में भरद्वाज मुनि ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। इन्हें भरद्वाजेश्वर शिव कहा जाता है। आज भी यह शिव विग्रह भरद्वाज आश्रम में मौजूद है। ऋषि भरद्वाज का आश्रम आज भी प्रयाग में मौजूद है। यहाँ स्थित भरद्वाजेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। अनंत कथाएं, अनंत किस्से समेटे ये थी प्रयागराज में भरद्वाज आश्रम की कहानी। महाकुंभ। अगली बार फिर मिलेंगे और फिर करेंगे परिक्रमा प्रयागराज की।